साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, विस्थापन और पलायन एक बड़ी त्रासदी है। झारखंड का शायद ही कोई कोना बचा हो जो कि यह दंश नहीं झेल रहा हो। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां यह समस्या अस्थाई बन चुकी है। कई सरकारें आई और गई, दावे प्रतिदावे किए गए, लेकिन सारे आश्वासन काफूर की तरह छू मंतर होते गए। बार बार आश्वासन मिला और बार बार हमारे झारखंडवासी भोलेपन उस पर विश्वास करते रहे और बार बार उनका विश्वास टूटता रहा। कुछ मिला तो नहीं, हासिल पाई शून्य आया। आज हेमंत सोरेन की सरकार है, कुछ सहयोगी दलों के साथ। कहा जाता है कि यह फुल फ्लेज्ड सरकार है, हालांकि सहयोगी। लेकिन 17 साल तक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे यहां राष्ट्रवादी पार्टी, और एक झारखंडवासी पार्टी होने का दम्भ भरती। जब कुछ किया तो नहीं, लेकिन आज जब एक नौजवान इन मूल सवालों को, अस्थाई समस्या की त्रासदी को प्रमुखता से उठाता है, तो सत्ता भोगियों और कॉरपोरेट प्रेमियों की नाक भवें सिकुड़ जाती है। वहीं युवाओं का जनसमूह, बड़ा जनसमूह, उसकी पुकार पर जयकारे लगाने लगता है और यह गूंज अब सिर्फ रांची नहीं, दिल्ली तक सुनाई देने लगी। एक उफान सा है चरम पर इन दिनों झारखंड में। कल क्या होगा पता नहीं, लेकिन आज इस नौजवान की आवाज पर एक कतार सी लग जाती। यह उन पीड़ितों की आवाज है जिनकी जमीनें छीनी गई, जिन्हें अपने ही घर से बेघर कर दिया और जो पेट की खातिर परदेश जाने को मजबूर हुए या मजबूर कर दिए गए। बताइए साथियों, पिछले वीडियो में हमने कोयला और साथ ही मांडू और रामगढ़ का जिक्र किया था। इन दोनों विधानसभाओं में विस्थापन और पलायन एक ट्रेजेडी है जिसने कई घर उजाड़े हैं, गृहस्थी बिखराई है। वह नौजवान यानी टाइगर जयराम जी, आपने सही समझा, यानी सियासत का नया सुल्तान कल इन्हीं इलाकों में था। तो आखिर टाइगर जयराम महतो के आने के बाद इन दोनों विधानसभाओं की तस्वीर अब क्या है? क्यों कोहराम सा मचा हुआ है? साथियों, इस वीडियो में हम इसकी कहानी बताएंगे, परत दर परत खोलेंगे और सटीक पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जरूर कर लीजिए, और अगर कर लिया है तो ज्वाइन भी कर लीजिए, ज्वाइन बटन दबा दीजिए। थोड़ी बहुत राशि का भुगतान करना होगा, लेकिन आप हमारे सहयात्री बन जाएंगे। और साथियों, वीडियो जरूर शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए। और अब थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेने दीजिए, फिर अपन मिलते हैं। साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप धैर्य बनाकर रखेंगे। अगर बात समझनी है तो सुननी तो पड़ेगी। साथियों, तो बात पहले रामगढ़ विधानसभा की। यही रामगढ़ जहां से आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो का परिवार लगातार काबिज रहा है। कई टर्म विधायक रहे इसी परिवार से। हालांकि कमोबेश दूसरी पार्टियों की भी दखल रही, उनके भी विधायक बने, लेकिन थोड़ा कम अगर हम इधर के दशकों की बात कर ले तो। लेकिन आज भी समस्या जस की तस है।
जमकर कोयला की लूट हुई, जायज या नाजायज, वैध या अवैध, लेकिन तो हुई। लेकिन इन्हें क्या मिला? धुओं के अलावा, और इसकी वजह से पैदा हुई विस्थापन और पलायन की समस्या, जिसने आज विकराल रूप धारण कर लिया है। इसका हल आज तक नहीं ढूंढा किसी ने भी। पहले पीटीपीएस और अब पीवीयूएनएल के समय भी यह समस्या बरकरार है। दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही। कोयला उद्योग के अलावा कई फैक्ट्रियों के होने के बावजूद यहां के लोगों को रोजगार नहीं मिला। किसी ने प्रयास ही नहीं किया। अगर रामगढ़ के इतिहास की बात की जाए, थोड़ा पन्ने पलट ले, बहुत दूर ना जाए तो आजादी के दौर की बात है। महात्मा गांधी के पग यहां पड़े थे। 1940 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो महात्मा गांधी यहां आए थे। उसके बाद यह चर्चा में फिर आया जब सीपीआई के एक विधायक की जान ले ली गई, पटना विधायक कलम। यह 1972 की बात है। जेल में रहते हुए मंजरुल हसन सीपीआई के टिकट पर विधायक चुने गए थे। शपथ ग्रहण करने बिहार पहुंचे थे और वहीं ठहरे थे। उसी दौरान उनकी जान ले ली गई। उसके बाद फिर चर्चा में जब आया, जब राज गठन के बाद बाबूलाल मरांडी सीएम चुने गए। उस समय यह दुमका के सांसद हुआ करते थे। अब तो विधायक बनना जरूरी, तो सांसदी से इस्तीफा देना पड़ा इन्हें और रामगढ़ से ही ताल ठोकी और चुनाव जीते भी। बाबूलाल के बाद 3 टर्म सुदेश महतो यानी कि आचू सुप्रीमो के मौसा चंद्र प्रकाश चौधरी विधायक रहे। 2005, 2009, 2014 तक लगातार जीतते रहे। अब उसके बाद वह गिरिडीह के सांसद चुन लिए गए। लोकसभा चुनाव हुआ था जब, तो 2019 में अपनी पत्नी यानी कि सुदेश महतो की मौसी मैदान में कूद पड़े, यानी कि आजसू ने उन्हें टिकट दे दिया 2019 में। लेकिन कांग्रेस की ममता देवी से वह चुनाव हार गई। इस तरह आजसू का किला ढहा और उससे हथियाली सीट कांग्रेस की ममता देवी। लेकिन एक मामले में सजा हो गई ममता देवी को, तो उनकी विधायकी चली गई। तो 2023 में उपचुनाव हुए तो कांग्रेस ने क्या किया कि ममता देवी के पति बजरंग महतो को टिकट दे दी। लेकिन बजरंग महतो को हार का स्वाद चखना पड़ा। अब फिर सुनीता चौधरी सामने थी आजसू की टिकट पर और वो चुनाव जीत गई। अब फिर ममता देवी और सुनीता चौधरी आमने सामने। लेकिन इन दोनों नेत्रियों के नाक में दम कर रखा है टाइगर जयराम, यानी कि उन्होंने जेल कैंप से परमेश्वर महतो को उतार दिया। जुझारू नौजवान है। दरअसल जनता इस बात से नाराज है कि चौधरी परिवार करीब करीब लगभग 2 दशक तक राज करता रहा, लेकिन विस्थापन और पलायन की समस्या के हल के लिए या बेरोजगारी के समाधान के लिए कोई सार्थक कदम नहीं उठा सका। अब ममता भी किसी प्रकार की ममता नहीं उड़ेल सकी। जातीय समीकरण की बात करें तो यहां कुर्मियों की आबादी सबसे अधिक है, उसके बाद आदिवासी हैं, मुसलमान हैं। यही कारण है कि कुर्मी समुदाय से विधायक कई बार चुनते गए। अब पार्टियां भी इन्हीं को अधिक टिकट देती रही। अब क्योंकि मुकाबले में तीनों कुर्मी समुदाय से आते हैं तो बड़ा रोचक कंटेस्ट हो गया है। तो अब सवाल है कि अब क्या होगा। साथियों, टाइगर जयराम महतो इस समुदाय के नए सितारे बनकर उभरे हैं, इसमें दो मत नहीं। अब सुदेश महतो की लोकप्रियता ढलान पर है। दूसरे वर्ग के युवाओं के बीच भी क्रेज बना है जयराम महतो का। और इधर ताजा जो सभा की टाइगर जयराम, इससे फेजा और बदल गई। राजनीतिक तापमान का पारा चढ़ गया है। पास की ही सीट है दोस्तों मांडू।
1985 से लेकर 2019 तक लगातार 9 चुनाव में कुर्मी समुदाय के ही प्रत्याशी जीतते रहे, यानी विधायक बनते रहे। टेकलाल महतो 5 बार, तो उनके सुपुत्र जयप्रकाश भाई पटेल 3 बार, तो 1 बार खीरू महतो जदयू के अध्यक्ष हैं। हालांकि वो कोशिश में थे कि इस बार उनके साहबजादे को टिकट मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। और ये जेपी पटेल वही हैं, इनके पिता टेकलाल महतो बताए, आंदोलनकारी रहे, जुझारू रहे, जेएमएम से लड़ते रहे, जीतते रहे। और एक बार जेपी पटेल ने जेएमएम से लड़े, फिर बाद में भाजपा में चले आए थे, फिर सचेतक बनाए गए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के समय भाजपा से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस ज्वाइन किया। कांग्रेस से हजारीबाग का लोकसभा चुनाव भी लड़ा, हार गए, और अब फिर टिकट ही नहीं मिल गई है कांग्रेस से, अब मांडू से ये ताल ठोक रहे हैं। तो इधर एनडीए से आजसू के प्रत्याशी निर्मल महतो हैं, तिवारी महतो के नाम से ज्यादा ख्यात है, और टाइगर जयराम के सहयात्री यानी कि जेल कैंप से बिहारी महतो चुनावी मैदान में। दोस्तों, यहां भी सबसे अधिक आबादी जो है कुर्मी समुदाय की है, 21% के आसपास बताई जाती है। उसके बाद करीब 15% मुसलमानों की आबादी, 2011 की जनगणना को माना जाए तो उससे ज्यादा, मुसलमानों से ज्यादा है 19% के आसपास आदिवासियों की आबादी, मुसलमानों की 15 और दलित भी हैं यहां 13% के आसपास। तो दरअसल देखिए, कुर्मी वोट तो बटेगा, दोनों जगह कुर्मी समुदाय के उम्मीदवार हैं। अब किसको आदिवासी वोट या मुस्लिम वोट मिलता है, या कोई दलित वोट पूरा चंक लेकर जीत की ओर अग्रसर होता है, देखने की बात होती है। अब कुर्मी समुदाय में सबसे अधिक वोट कौन लेता है, यहां का एक चलन है दोस्तों, सारे राजनीतिक पंडित बताते हैं, राजनेता भी बताते हैं कि कुर्मी समुदाय जो है हर 2 दशक के बाद अपने नेता का चयन करता है। बीच में सुदेश महतो का जलवा रहा, लगातार सत्ता का सुख भी भोगते रहे, लेकिन अब लोग ऊब चुके हैं, क्योंकि आंदोलन से निकली यह भी पार्टी थी, लेकिन इसने भी बहुत कुछ किया नहीं लोगों के लिए, झारखंड वासियों के। तो जब राजनीतिक फटल पर एक नया सितारा उभर कर आया जो बुनियादी सवालों को जूझ रहा था और झारखंड के जितने मूल मुद्दे हैं उनको उठाने लगा बड़ी मुखरता के साथ, बहुत ही बेबाकी के साथ, तो लोग जुटते गए और कारवां बनता जा रहा। मैं पहले से ही कहता रहा हूं, अब इधर नेशनल मीडिया भी कहने लगी है, मुख्यधारा के अखबार भी अब लिखने लगे हैं कि यहां टक्कर वहां टक्कर है मुकाबले में। इससे पहले कोई कुछ कह ही नहीं रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था लगातार कि एक बयार तो बह रही है बदलाव, हर जगह दिखलाई दे रहा। नई नई पार्टी है, आलोचना तो होगी, आलोचना हो भी रही, कुछ कमियां हो सकती है इसमें, ये नहीं कि कमियां नहीं हो। नई पार्टी है, नए लोग हैं, ये पेशेवर राजनीतिक तो है नहीं, छात्र हैं, युवा हैं, परिस्थिति वश राजनीति में चले आए, इनके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा है, तमन्नाएं हिलोरे लेती, आकांक्षाओं को जनबल हिम्मत देता है। और देखिए, जनाधार तो बढ़ता जा रहा है, अब क्या होता। लेकिन मांडू और रामगढ़ में सांसें तो फूलने लगी हैं, इंडिया अलायंस की भी और एनडीए अलायंस की भी, मुख्यमंत्री जी की भी और प्रधानमंत्री जी की भी। दोनों की परेशानी के सबब टाइगर जयराम महतो बन रहे हैं। हम ज्योतिषी है नहीं दोस्तों, सीधे सीधे आपको बता नहीं सकते कि जीत किसकी होगी, लेकिन नए नवेली पार्टी जेल कैंप की उपस्थिति ने बड़े बड़े दिग्गजों को हैरान परेशान कर दिया है, टेंशन में ला दिया है। अब देखिए परिणाम क्या होता है। 20 नवंबर को यहां भी वोटिंग होनी है। चलिए साथियों, फिर नए वीडियो के साथ हम हाजिर रहेंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।